बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 26 जून 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। आज यौम आशूर है, शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन है, शाम गरीबा है। हम आपके सामने आज के प्रोग्राम को दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। पहले हम आपको बताएंगे क्यों हजरत इमाम हुसैन ने तलवार उठाई, रीजन क्या थी, उनके जानिसार साथी कौन थे, उनके नाम क्या हैं। एक तहकीकाती जो मुकालमा है हम आपके सामने रखेंगे। दूसरा, जब कैदियों को, जो नबी के घराने की खवातीन थी, उनको दमिश्क के बाजार में रोका जाता है, तो वहां पर एक तारीख, एक जो वाकिया है उसको कलम बंद करती है, वो हम आपके सामने रखेंगे। कोई दिल गुर्दे वाला आदमी वो जो वाकिया है वो सुन सकता है, जो जिगर है ये काट के बहर आता है, कितना जुल्म किया गया। तो पहले हजरत इमाम हुसैन ने मलूकियत के अगेंस्ट ये तलवार उठाई, और जब तक मुसलमान मलूकियत को नहीं समझेंगे वो शहादत या फलसफा हजरत इमाम हुसैन को नहीं समझ सकते। मलूकियत क्या है? मलूकियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें कोई शख्स अपनी फौज के जोर पर, अपने खानदान के असर रसूख की बुनियाद पर उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मुसलमानों का खलीफा हो, मुसलमानों का हुक्मरान हो। इसके बावजूद वो तख्त पर बैठ जाता है। ऐसा जो हुक्मरान है वो नाजायज हुक्मरान है। उस हुक्मरान की जो बैत है मुसलमानों पर लाजिम नहीं है, बल्कि हजरत इमाम हुसैन की तालीमात की रोशनी में उसके अगेंस्ट खड़ा होना वाजिब है। मौलाना इसहाक के नजदीक उसके अगेंस्ट जो खड़ा नहीं होता वो फलसफे तौहीद पर भी पूरा नहीं उतरता। इतनी बड़ी बात है। इन हालात में जब हजरत इमाम हुसैन निकलते हैं तो उनके साथ कौन होते हैं? उनके साथ भी हजरत अबू तालिब के 3 बेटों की औलादें उनके साथ चलती हैं। कौन कौन जी? हजरत अकील बिन अबू तालिब, हजरत जाफिर बिन अबू तालिब, हजरत अली बिन इब्न तालिब। इन 3 जो अजीम शख्सियात हैं, इनकी औलादें उनके साथ चलती हैं। तो इन औलादों में कौन कौन है ये जरा समात कीजिए। हजरत अकील बिन अबू तालिब की औलाद में हजरत मुस्लिम बिन अकील, ये अपने 2 कमसिन बेटों हजरत अब्दुल्ला और हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन अकील के हमरा वाक़िया करबला से पहले ये करबला पहुंचते हैं। और जहां पर हजरत मुस्लिम बिन अकील को जो इब्न ज़ियाद है वो बेदर्दी से शहीद कर देता है। और यहां से एक चीज साबित हो जाती है कि मेरे नबी के घराने को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए, उनकी नस्ल कुशी करने के लिए एक मुनज़्ज़म किस्म की प्लानिंग पहले मुरतब हो चुकी थी। वगरना हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद उसके जो 2 कमसिन बेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला और हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम अकील, जिनकी उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान थी, उनको शहीद करने की कोई मंतक आज तक तारीख में नहीं पेश कर सके। यही साबित करता है कि बाद में जब करबला आती है तो सबको शहीद कर दिया जाता है, ताकि जो बनु हाशिम है इसकी नस्ल को, जो हजरत अली की औलाद है, जो मेरे नबी का घराना है, उनकी नस्ल को खत्म कर दिया जाए। और फिर आपको समझ आएगी कि जो सूरत कौसर उतरी थी, इन्ना आतैना कल कौसर, उसका क्या मतलब है। तो दूसरे जी जो चाचा थे हजरत इमाम हुसैन के, हजरत जाफिर बिन अबू तालिब, उसकी औलाद भी इनके साथ शामिल थी। उनमें हजरत औन और हजरत मोहम्मद, ये 2 आदमी थे जो उनके साथ शामिल थे। अब जो तीसरा है हजरत अली बिन अबी तालिब, इनकी औलाद तो सारे जानते हैं, उनके नाम हम आपको बताते हैं जी। हजरत अली की औलाद में जो वाक़या करबला में शामिल हुए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास, ये वो अजीम करैक्टर है जिन पर लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में किताबें लिखी गई और दरूद हो हजरत अब्बास की बहादुरी पर। उसके बाद हजरत जाफिर, ये हजरत इमाम अली के बेटे थे। हजरत उस्मान, ये भी हजरत अली के बेटे थे। और हजरत अब्दुल्ला, ये वो 5 बेटे थे जो मैदान करबला में उस रोज शामिल हुए। इसके अलावा जी एक बेटा हजरत
इमाम अली अलैहिस्सलाम का हजरत इमाम हसन, उनकी औलाद मुबारक, वो भी हजरत इमाम हुसैन के हम नवा थे। उसकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए मैदान करबला में उतरे थे। उनका नाम है जी हजरत कासिम, जिनकी शादी और जिसकी मेहंदी के आप हर रोज नोहे सुनते हैं और ता क़यामत सुनते रहेंगे। इन्होंने अपने चाचा की आवाज पर लब्बैक की और वो वफा निभाई जो दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। इसके अलावा हजरत इमाम हसन का बेटा अब्दुल्ला बिन हसन, ये भी साथ था अपने चाचा के हजरत अबू बकर बिन हसन, ये भी साथ थे। हजरत हसन मुस्तफना, ये वो थे जो मैदान करबला में जख्मी हो गए थे और रिवायात ये कहती हैं कि इनसे ही हजरत इमाम हसन की जो आगे नस्ल है वो चलती है, ये जख्मी हो गए थे। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन कुर्बान जाऊं इतने पाक नाम पर, इतनी पाक हस्ती पर, इतने दलेर आदमी पर, दलेरी क्यों ना हो, जिनकी माँ जो है हजरत फातिमा ज़हरा हो, जो मेरे नबी की बेटी हो, और जो जिनका बाप हो हजरत अली, वो अलैहिस्सलाम जो मैदान बदर का चैंपियन, जो मैदान खैबर का चैंपियन, जिसने हर वो जंग जिताई, जिसने हर वो जंग जिताई जो मुसलमान मुश्किल में थे, और मेरे नबी ने अल्लाह से दुआ करके उसकी मदद मांगी और फिर उसने फतह दी हजरत अली अलैहिस्सलाम के हाथों। हजरत इमाम हुसैन के जो घर में से उनके साथ थे जी हजरत इमाम अली अकबर, ये वो अजीम करैक्टर है जिसको तारीख वाले शबीए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये सर तपाओ बिल्कुल अपने जो नाना है, ये उनसे इनकी शक्ल, उनकी चाल, उनकी ढाल, उनका चलना, उनका बैठना, उनके बाल, बिल्कुल ये जो हजरत इमाम अली अकबर हैं, ये वक्त के पैगंबर की शबी थी। इसको देखकर ही कई सहाबी कहते थे कि बिल्कुल मेरे नबी की जो फोटो कॉपी है वो आ रही है। लेकिन बदबख्त थे मुसलमान, बदबख्त थे वो लोग जो इस हस्ती को भी, भला जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन को नहीं पहचाना, उन्होंने हजरत अली अकबर को क्या पहचानना है। आगे जी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये भी मैदान करबला में शामिल थे। इसको बचाना, ये हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का वो अजीम कारनामा है जो फिर किसी दिन हम आपके सामने रखेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त करैक्टर है मुसलमानों का, और इसको बचाना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत और एक मौजज़ा था। हजरत इमाम अली असगर, इनकी उम्र सिर्फ 6 माह, और इस नन्हे जो शख्स जो इमाम है, इसको भी उन लोगों ने बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर में से जो उसकी जो बेटियां थी, उसके घर वाले थे जी हजरत उम्मे सकीना है, हजरत फातिमा बिनते हुसैन, हजरत ज़ैनब बिनते हुसैन, और हजरत इमाम हसन की जो घर में से जो औरतें थी जी हजरत फातिमा बिनते हसन और हजरत उम्मे हसन, ये वो थी जो हजरत इमाम हुसैन के साथ थी। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के साथियों में जिन लोगों ने जो अपनी लाजवाल कुर्बानी दी, उसमें पहला नाम जो मुस्लिम बिन असूजा, ये वो ग्रेट सरदार था जिसने हजरत इमाम हुसैन के साथ वफा निभाई। अब हबीब बिन मज़ाहिर अल असदी, इसका तारीख में बड़ा जिक्र है, ये भी शोहदा में शामिल है। जुबैर बिन कैस, ये भी। जून बिन हुवी, ये भी शहीदों में शामिल है जी। वहब बिन अब्दुल्ला, क्या खूबसूरत नाम है। हुंजला बिन असद। इसके अलावा जी कुंदी कबीले में से जो 3 अफराद थे वो हजरत इमाम हुसैन के साथियों में शामिल थे। सैफुल्ला बिन हारिस अल कुंदी, मालिक बिन अब्दुल्ला अल कुंदी, अब्दुल्ला बिन बशीर अल कुंदी, ये वो 3 कुंदी थे खुशनसीब जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन का साथ दिया और अपने आप को अमर कर लिया। दरूद हो इन तमाम लोगों पर जो मैदान करबला में शहीद हुए। जो लोग हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ थे कुंदी कबीले में से, वो 3 आदमी थे, 3 बदनसीब थे, लानत हो इन लोगों पर। मोहम्मद बिन अशत अल कुंदी, ये था। कैस बिन अशत, ये भी
حضرت امام حسین کے خلاف تھا، اور اشد بن قیس یہ بھی کربلا میں شامل تھا، لیکن یہ یوم عاشور سے قبل یہ فوت ہو جاتا ہے۔ جو دو سردار تھے، یہ جو اوپر والے ہیں جی کندی، یہ سردار نہیں تھے، یہ جو محمد بن اشد الکندی اور قیس بن اشد الکندی یہ سردار تھے، یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے اپنی جہنم خریدی محض چاند ٹکوں کے لیے۔ تو یہ وہ عظیم کردار تھے۔ اب آپ دیکھیے یہ کیوں حضرت امام حسین نے یہ قربانی دی کہ کسی بھی صورت جو نظام حکومت ہے مسلمانوں کا، وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا جو ان الیکٹڈ ہوں۔ اب حضرت امام حسین نے قربانی دی۔ آج آپ پوری مسلم دنیا میں دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پر آپ کو خلافت نظر نہیں آئے گی، اور ہر جگہ پر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے مسلمانوں کے اوپر کہ پاکستان سے لے کر انڈونیشیا تک کسی بھی جگہ پر آپ کو مسلمانوں کے حقیقی نمائندے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یعنی اس وقت بھی یزید بیٹھے تھے، تو آج بھی ان کے اوپر یزید ہی مسلط ہیں۔ آگے آپ خود ذمہ دار ہیں کہ آپ فالور امام حسین ہیں یا آپ دوسری سائیڈ میں کھڑے ہیں۔ تو دوسری سائیڈ میں کھڑا ہونا جی آپ لوگوں کے اوپر منحصر ہے۔ اب یہ تو ہو گئی قربانی جی، قربانی امام حسین کا جو اس کے 72 جو ساتھی تھے، ان کے جو سر ہیں وہ کاٹ کر نیزوں پر چڑھا دیے گئے، ان کے جو جسم مبارک تھے ان پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، ان کے جو خیمے تھے ان کو آگ لگا دی گئی، ان خیموں میں لوٹ مار کر دی گئی، جو عورتیں تھیں مستورات تھیں ان کو قید بنا دیا گیا، اور جو قید کا سفر ہے یہ یوم عاشور کے اگلے روز یعنی 11 محرم الحرام کو شروع ہوتا ہے۔ یہ دربار ابن زیاد میں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہم دربار ابن زیاد میں جو کچھ وقوعے ہیں وہ ہم کسی اور وقت آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو ساری رات نیند نہیں آئے گی، لیکن ہم آپ کو پہلے دمشق میں ایک انتہائی اہم واقعے کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب یہ قافلہ چلتا ہے جی، یہ پہلے کربلا سے جب نکلتا ہے تو یہ کوفے پہنچتا ہے، کوفہ سے یہ موصل پہنچتا ہے، موصل سے یہ نصیبین پہنچتا ہے، نصیبین سے یہ حلب پہنچتا ہے۔ حلب وہ مقام ہے جو جنگ جمل میں میرے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ میری ایک بیوی ہوگی جو حلب کے مقام پر اس پر کتے بھونکے گئے۔ تو کیا وہ وقت تھا کہ کتنی بڑی پیشن گوئی تھی جس حدیث کی کتابوں میں ہے، اور وہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اب آگے یہ قافلہ ہما یہ پہنچتا ہے، پھر یہ حمص پہنچتا ہے، اور پھر یہ بعض روایات میں 2 سفر کو یہ دمشق پہنچتا ہے، بعض روایات میں 3 سفر کو یہ جو قافلہ ہے قیدیوں کا یہ پہنچتا ہے۔ جب یہ دمشق کے چوک میں پہنچتا ہے، شہر میں پہنچتا ہے، تو اس سے پہلے منادی کر دی جاتی ہے کہ ہم نے قیدیوں کو پکڑ لیا ہے، باغیوں کو پکڑ لیا ہے۔ وہ جو امیر المومنین یعنی کہ فاسق اور ناجائز حکمران لعنت ہو یزید پر، اس کے خلاف جو لوگ باغی تھے ان کو پکڑا گیا ہے، لہٰذا آئیں اور لوگ ان باغیوں کا نظارہ کریں۔ تو اسی اثناء میں بڑے لوگ چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، بازاروں کے شٹر کھول کر وہ اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اچھل اچھل کر قیدیوں کو دیکھتے ہیں۔ قیدی کون تھے؟ وہ تھے جو میرے نبی کے گھرانے کی مستورات تھی۔ پھر جی اسی اثناء میں ایک عورت دوڑ کر آتی ہے، اس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کھنجوریں ہوتی ہیں، اور وہ قیدیوں کو پانی پلانا شروع کر دیتی ہے اور کھنجوریں بانٹنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ وہ کھنجوریں حضرت زینب علیہ السلام کو دیتی ہے، پانی حضرت زینب علیہ السلام کو دیتی ہے، تو پھر وہ آگے تقسیم کرتی ہیں۔ تو حضرت زینب ان سے پوچھتی ہیں کہ اے عورت تو کون ہے؟ اس پورے دمشق میں جب سارے لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں، ہمیں دیکھنے کے لیے اچھل اچھل کر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر دیکھنا چاہ رہے ہیں، ایک تو عورت ہے، تو ہمیں پانی بھی پلا رہی ہے اور ہمیں کھنجوریں بھی دے رہی، تو کون ہے؟ وہ جواب دیتی ہے میں آج سے کچھ عرصہ قبل مدینے میں رہتی تھی، میں حضرت فاطمۃ الزہرا کی میں ملازمہ تھی، اور میری جو مالکن تھی اس نے مجھے حکم دیا تھا کہ نصیحت کی تھی کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی قیدی آئے تو ان کو پانی ضرور پلانا اور ان کو کھانا ضرور دینا۔ حضرت ام زینب نے ان سے پوچھا
और क्या जानती हो, मुझे जानती हो? उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानती। हजरत फातिमा तो ज़हरा का इंतकाल हो गया, मुझे उसका पता है। उसका एक बेटा था हजरत इमाम हसन, वो भी शहीद हो गया, उसकी भी मुझे खबर है। लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं हजरत ज़ैनब, उसकी जो बेटी थी, उससे मिलूं और हजरत इमाम हुसैन को मिलूं। तो ये जो अल्फाज हैं, हजरत ज़ैनब उसको कहती है, ये देख मैं हजरत ज़ैनब हूं, मैं हजरत ज़ैनब हूं। और वो जो नेज़े के ऊपर सर जा रहा है, ये हजरत इमाम हुसैन का है। किसका? हजरत इमाम हुसैन का ये सर मुबारक है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि अब आप अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या वो मंजर होगा कि वो चेहरे जिसको मेरा नबी हाथों से उनको प्यार करता था, अपने सीने पर लिटाता था, वो मस्तूरात जो मेरे नबी की औलादें थी, जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई है, उनको बाजारों में फिराया जा रहा है, उनके सर मुबारक को नेज़े पर रख कर घुमाया जा रहा है, हालांकि वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों ने इससे क्या कमाया। और अब भी अब भी आप अंदाजा लगाइए, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमानों, कि क्या कुछ हमने इस वाकये से सीखा है। यही कि हमने दो आंसू बहा लेने हैं, या फलसफा इमाम हुसैन पर चलते हुए हमने मलूकियत को चैलेंज करना है। अफसोस की बात तो यह है कि इतनी बड़ी कुर्बानी को तफरकाबाजी में तकसीम कर दिया गया। आज भी यजीद राजी अल्लाह तआला अन्हो के हमारे सामने करैक्टर नजर आते हैं, लेकिन हम हजरत इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। अल्लाह ताला उन लोगों पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल करे। तो ये हालात हैं, आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह आज यौम आशूर है, आज दुनिया का सबसे अजीम इंसान, दुनिया के सबसे अजीम खानदान है, उसको शहीद कर दिया गया। दुनिया का सबसे जो पाक खून था, उसको जमीन पर बहा दिया गया। तुझे इस खून और इस जो मासूम अली असगर है, उसकी शहादत का वास्ता है कि हम मुसलमानों पर रहम फरमा, हमें फलसफा हुसैन को समझने की ताकत दे। ये जो मलूकियत है जो हमारे सर पर मुसल्लत है मुसलमानों पर, जब तक ये नहीं हटेगी, मुसलमानों को अपना असल मकाम या असल इमाम हुसैन नहीं मिल सकता। ऐ मेरे अल्लाह, हम जानते हैं कि हमने हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी नहीं पहचानी, इसीलिए आपने मुसलमानों से जो जायज खलीफे हैं वो छीन लिए। आज 56 इस्लामी मुल्कों में किसी भी जगह पर आपको जायज इस्लामी हुक्मरान नजर नहीं आते। हर जगह पर कोई ना कोई यजीद बैठा है, उसकी शक्ल तब्दील है लेकिन करैक्टर उसका वही है। तो ऐ मेरे अल्लाह, हमें इतनी हिम्मत दे कि हम इमाम हुसैन को मानते हुए, इमाम हुसैन के फॉलोअर होते हुए उनसे अपना हक मांग सकें। ऐ अल्लाह, जिनकी जवान बेटियां बैठी हैं घरों में, उनके रिश्ते करवा दे। जिनके घरों में बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी दूर फरमा दे। जिनके घरों में बीमार पड़े हैं, अल्लाह उनको शफा दे दे। अल्लाह, जो इंतहाई परेशान के आलम है, उनकी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह, हमारी नमाजों में वो अखलास डाल दे जिससे तू राजी हो जा। वैसे तो हम सजदों पे सजदे किए जा रहे हैं, कबूलियत नहीं है। हम पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, अगर आपने रहम ना किया तो हम किधर जाएंगे। आज करबला के शुहदा के सिर सदके हमारे गुनाह माफ फरमा। हम पे अपना वो रहम फरमा जो तू अपने बंदों पर करता है। हमारे ये आंसू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम इतने हेल्पलेस हैं, इतने कमजोर हैं मेरा अल्लाह, कि हम इन हुक्मरानों से नहीं लड़ सकते, बल्कि 24 घंटे इस वजह से डरते रहते हैं कि कहीं उनके जुल्म का शिकार ना हो जाएं। हमें गैब की मुसीबतों से भी बचा, हमें हुसैनी बना, हमें यजीदी न बना। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।